अपडेट किया मवेशी मंडियों के हवाले से। दूसरा रुख करेंगे तो ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी अपने घरों को लौटना तो शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ शहरों में बस स्टैंड पर आवाम का रश भी बढ़ गया है। तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से हम अपडेट लेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद है इमराना कोमल, लाहौर से शौकत अली हमें अपडेट करेंगे, कराची से शाहजेब और पेशावर से हमें अपडेट कर रही हैं लाइबा हुसन। सबसे पहले इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। बताइएगा इमराना, क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं लोग और किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैज़ाबाद में मौजूद हैं जहां जुड़वा शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो परदेसी हैं, मेहनत कश हैं, अपने अपने कामों से फारिग होकर अपने घरों को जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं क्योंकि कल ईद है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला जो उनको पेश आ रहा है वो ये कि जितनी उनको ज़्यादा जल्दी है उतने ही जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं वो मुसाफिरों से खिंचाखिंच भरी हुई हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही बैठने की और उन्हें तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है और जिनकी वजह से इनकी जो बेचैनी है, इनकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। इनका यही कहना है और शहरी हमें यही कहते नज़र आ रहे हैं कि ना हुकूमत को इस वक्त जो मुसाफिर बस हैं उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए थी और हो सकता है कि कोई प्राइवेट बसों के साथ इनके मामला चल रहे हों, जिनकी वजह से यहाँ जो बसें हैं उनकी तादाद कम मिल रही है। लेकिन हर चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ इंतज़ार भी कर रहा है और उसे ये यकीन है कि वो आज ही आज अपने घर पहुँचेगा और अपने प्यारों के साथ कल ईद मनाएगा। जी, इस्लामाबाद से हमें अपडेट करी थी इमराना, आपका बेहद शुक्रिया। शौकत अली, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त लाहौर के कौन से बस स्टैंड पर आप मौजूद हैं और शहरियों का क्या कहना है और किरायों में कितना इजाफा हुआ है? जी, कल मुल्क भर में ईद उल अज़हा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है, ईद कुर्बान भी कहा जाता है, वो मनाई जा रही है और पूरे मुल्क में जोशो खरोश में उम्मत मुस्लिमा के हर शख्स में अपना रूज पर दिखाई दे रहा है। एक तरह तो मवेशी मंडियों में आज चांद रात का समय है, वहाँ पर रश है और जो अफराद ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है वो अब उन्होंने अपने आबाई घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। परदेशियों की बड़ी तादाद जो है वो बदामी बाग लारी अड्डे से मुख्तलिफ शहरों को जाने के लिए तैयार है। इसकी वजह से लारी अड्डे में खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पीने का पानी तो मौजूद है लेकिन सफाई के इंतजाम बेहतर नहीं हैं और खुशाइंद बात यह है कि ट्रांसपोर्टरों ने हुकूमती पॉलिसी के तहत जो किराएनामे हैं वो अपनी जो विंड स्क्रीन है बसों की उन पर अवेजा कर दें। तो रश यहाँ पर और भी मुतवक्किल है क्योंकि आज आखिरी दिन है, सरकारी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हमने तो कोई किराए इस मरतबा नहीं बढ़ाए क्योंकि लगता है कि शहरियों की कुफ्ता खरीदी ख़त्म हो गई है और इंतजामिया के कहना है कि हमने हर बस को चेक किया है, इसके फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए हैं और ये इनसे गारंटी ली है कि वो किराएनामा अवेजा करेंगे और ओवर लोडिंग और ओवर चार्जिंग पर बसें भी बंद होंगी। जी, परदेसियों की बड़ी तादाद जो है वो बस स्टेशन पर मौजूद है। रुख करेंगे कराची का, शाहजेब से जानेंगे। शाहजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है बस स्टेशन और बस अड्डों की? जी बिल्कुल, कराची से परदेसियों का ईद मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो रिहाइश पजीर है कराची में वो अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त कराची के मेन बस टर्मिनल सोराब गोड पर मौजूद हूँ और यहाँ हमारे साथ शहरी भी जो है मौजूद, हमसे बात करेंगे। सुबह 10 बजे से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन यहाँ 3 बज गए, गाड़ी नहीं मिली अभी तक। 1100 रुपये वैसे किराया आम दिन में, लेकिन 1700 रुपये अभी लिए तब भी गाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों के मुताबिक यहाँ पर जो है इजाफी किराया जो है वसूल किया जा रहा है ईद के मौके पर और साथ ही साथ जो गाड़ियाँ जो है ताख़ीर का भी जो है शिकार होते हुए दिखाई देती हैं। जी, शहर कायद की सूरत हाल से हमें अपडेट करते शाहजेब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, लाइबा हुसन हमारे साथ हैं। लाइबा, आपसे जानना चाहूँगी किरायों में कितना इजाफा हुआ है और शहरियों का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के कोहाट अड्डा में मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को रवाना हो चुके हैं। लेकिन आज जब मैं इस अड्डे आई हूँ तो यहाँ पर जो है रश कम हो चुका है, अड्डा मुकम्मल तौर पर खाली है। सिर्फ जो करीबी शहर हैं, बड़े बड़े शहर जैसे कि पेशावर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पर जो है गाड़ियाँ मौजूद है और यहाँ से जो है मुसाफिर वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। ताहम जो दूर दूर के इलाके हैं जैसे डिया खान जो कि 8 घंटों की फासले पर है,
है तो वो गाड़ियाँ जो है वो सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो चुकी है। इस तरह बनू और मुल्तान के लिए भी सुबह सवेरे यहाँ से गाड़ियाँ मुसाफिरों से कचाकच भर कर रवाना हो चुकी है। अगर किरायों की बात की जाए तो जैसे कि हमेशा ईद के मौके पर किराए में इजाफा होता है, तो इसी तरह जो है इस ईद के मौके पर भी जो बनू का किराया है, मुसाफिर से मेरी बात हुई तो मुसाफिर ने बोला कि आमतौर पर तो 750 रुपये चार्ज किए जाते हैं, लेकिन चूँकि ईद का मौका है तो इस बार जो है हमसे 900 रुपये किराया चार्ज किया गया। इस तरह डी खान का किराया जो कि 1100 रुपये है तो उन मुसाफिरों से जो है 1500 रुपये चार्ज किया गया। इसी तरह जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी जो किराया है उसमें इजाफा हुआ है और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस पर एक्शन ले और जो उनसे भारी भरकम किराया वसूल किया जाता है तो उस पर जो है इंतज़ामिया कंट्रोल पाए। जी, बसों के किरायों में इजाफे से मुसाफिर परेशान हैं, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।